कि एफआईआर दर्ज करना 498 ए के तहत तो बहुत आसान है, बहुत जल्दबाजी में आप कर दिया करते हैं बिना दिमाग का प्रयोग किए। लेकिन जब आप सोचते हैं, समझते हैं, धरातल पर आते हैं और आपको अपनी गलती महसूस होती है तो उस समय पर आप इसको खत्म करवाने की कोशिश करते हैं। और वही किसी भी लड़की के द्वारा जब 498 ए का केस दायर किया जाता है तो हमेशा उसको लेकर के लड़की जाती है विमेंस सेल में, और जब विमेंस सेल के अंदर अधिकारियों के द्वारा सभी पक्षों पर बातचीत हो जाती है और किसी भी तरह का समझौता नहीं हो पाता है तो एफआईआर दर्ज कर दी जाती है पुलिस अधिकारियों के द्वारा। लेकिन कुछ समय के बाद इसमें भी बहुत बार समझौता हो जाता है, आपस में बातचीत हो जाती है। तो क्या ये समझौता पुलिस में किया जा सकता है, पुलिस के द्वारा करवाया जा सकता है, क्योंकि ये एफआईआर पुलिस स्टेशन में ही तो दर्ज की गई है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि अगर एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकती है तो समझौता होकर के पुलिस स्टेशन में ही केस रद्द हो सकता है क्या। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, किसी भी पत्नी को जब भी अपने पति और पति के अन्य परिवार के सदस्यों के ऊपर दहेज उत्पीड़न को लेकर के 498 ए का केस किया जाता है या करने की जब उनकी मंशा जाग उठती है तो वो भाग करके पहुंचती हैं CAW सेल में और वहां पर अधिकारियों के द्वारा उनकी कंप्लेंट पर कार्यवाही की जाती है। द्वितीय पक्ष यानी पति पक्ष और उसके परिवार के जितने भी लोगों के नाम लिखे गए हैं उन सभी को बुला करके एक समझौता करवाने की कोशिश की जाती है कि या तो ये पुरानी बातें भूल करके एक साथ रहना शुरू कर दें, या अगर इनके बीच में साथ रहने की संभावना बिल्कुल भी नहीं बची है तो ये किसी तरह से आपस में समझौता करके अलग अलग म्यूचुअल कंसेंट के तलाक से हो जाएं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि पत्नी पक्ष या पति पक्ष दोनों में से कोई भी एक एडमेंट हो जाता है, जिद कर लेता है, और इस जिद के चलते जब किसी भी तरह का समझौता नहीं हो पाता तो पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है आपकी कंप्लेंट को और वहाँ पर एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती हैं, चार्जशीट फाइल हो जाती है या एविडेंस स्टेजेस आ जाती है या किसी भी एक स्टेज पर आकर के आप लोगों के बीच में यानी आप पति और पत्नी के बीच में अब समझौते की बातें शुरू हो जाती हैं और आखिरकार एक समझौता हो भी जाता है। तो क्या इस समझौते के द्वारा इस एफआईआर को पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं किया जा सकता? क्योंकि मन तो यही कहता है, दिमाग तो यही कहता है कि अगर पुलिस अधिकारियों के पास ये अधिकार है कि वो एफआईआर दर्ज कर सके तो उन्हीं के पास ये एफआईआर को रद्द करने का भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस विषय में ये अधकचरा ज्ञान लेकर के जो घूमते हैं ये आप ही के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होता है, क्योंकि 498 ए आईपीसी का जो केस है वो समझौता योग्य केस नहीं है। बल्कि आपको अगर ये महसूस होता है कि आप पति और पत्नी ने आपस में बातचीत करके समझौता किन्हीं भी टर्म्स पे कर लिया है तो अब आपको अपने कंसर्न्ड हाई कोर्ट में यानी अपने इलाके के हाई कोर्ट में पहुंचना होगा। वहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज डीड या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या जो भी आपकी सेटलमेंट डीड बनी है उसकी कॉपी के साथ आपको जज साहब को यानी जस्टिस को ये बताना होगा कि किन किन शर्तों पर अब आप लोगों के बीच में समझौता हो चुका है, और वहां पर पत्नी को ये कहना होगा कि उसको अब कोई आपत्ति नहीं है कि अगर उन्होंने जो कंप्लेंट अपने पति और अन्य लोगों के खिलाफ की थी उसको अब रद्द कर दिया जाए तो इसमें उनको किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। ये पिटीशन फाइल होती है कंसर्न हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि एफआईआर दर्ज करना 498 ए के तहत तो बहुत आसान है,
बहुत जल्दबाजी में आप कर दिया करते हैं बिना दिमाग का प्रयोग किए। लेकिन जब आप सोचते हैं, समझते हैं, धरातल पर आते हैं और आपको अपनी गलती महसूस होती है तो उस समय पर आप इसको ख़त्म करवाने की कोशिश करते हैं और वहीं पर आपको मुसीबत आती है। इसीलिए बार बार हर एक वीडियो के अंदर ये कहा जाता है कि जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं। हर एक कदम उठाने से पहले बहुत अच्छी तरह से ठोक बजा करके देख लें कि आप वाकई में करना क्या चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।